हम सभी 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सम्मानित मंच, सभा में विराजमान सभी भाई और बहनों, आज हम सभी अपने सत्य पिता परम पिता परमात्मा के बारे में सुनेंगे कि परम पिता परमात्मा किसे कहते हैं और परम पिता परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है। तो परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है ब्रह्मलोक, जिसे कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ऊपर वाला जाने ऊपर वाले की मर्जी। वो ऊपर वाला ऊपर का ही रहने वाला है। उसका नाम है शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। रूप है उसका ज्योति स्वरूप। रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु के समान है। उसका कर्तव्य है पुरानी दुनिया को नई दुनिया में बदलना, मनुष्य आत्माओं को देव आत्मा बनाना, दुखी को सुखी बनाना, ये उसका कर्तव्य है। और परम पिता परमात्मा गुणों के भंडार हैं। कहते हैं धरती को कागज बनाओ, जंगल को कलम और सागर को स्याही, तो भी उस परम पिता परमात्मा की महिमा हम नहीं लिख सकते हैं। परम पिता परमात्मा उसे कहा जाता है, कहते ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है। परम पिता परमात्मा उसे कहा जाता है जो दाता है, जिसने हमेशा देने का ही कार्य किया है। हमने अपने देवी देवताओं के हाथ देखे तो मंदिर में उनके हाथ ऐसे होते हैं, क्योंकि देवता दाता की संतान है। परम पिता परमात्मा उसे कहा जाता है जो न्यारा है, पाप पुण्य कर्म फल लाभ हानि दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान इन सब चीजों से न्यारा है। परम पिता परमात्मा उसे कहा जाता है जिसका कोई माता पिता नहीं है, स्वयं ही स्वयंभू है। उसके लिए कहा जाता है अलख निरंजन आपे आप, ना कोई मैया ना कोई बाप। परम पिता परमात्मा का कोई माता पिता नहीं है, वो स्वयं ही स्वयंभू है। परम पिता परमात्मा इस सृष्टि को चलाने वाली शक्ति है। परम पिता परमात्मा को हम सदियों से पुकार रहे हैं, लेकिन वो परम पिता परमात्मा कलयुग के अंत में और सतयुग की आदि बीच का समय है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। तो संगम युग पर परम पिता परमात्मा एक साधारण वृद्ध अनुभवी तन का आधार लेकर हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाने के लिए इस धरा धाम पर आ चुके हैं। आज हम उनकी 90वीं त्रिमूर्ति शिव महोत्सव मना रहे हैं। परम पिता परमात्मा को इस सृष्टि पर आए हुए 90 वर्ष हो चुके हैं। कार्य संपन्नता की ओर है। परम पिता परमात्मा देवों के देव महादेव हैं। कहते हैं कि परम पिता परमात्मा को अनेक देवी देवताओं ने याद किया। कहते हैं कि हमारे भारत देश में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन होता है। उन 33 करोड़ देवी देवताओं ने एक परमात्मा शिव को ही याद किया था। हम सुनते हैं कि केदारनाथ में भी शिव जी की पूजा होती है, बद्रीनाथ में भी शिव जी की पूजा होती है। फिर हम कहते हैं कि गुरु नानक भी कहा था कि एक ओंकार परमात्मा एक है और निराकार है। कृष्ण ने भी कहा है गॉड इज लाइट, परमात्मा एक प्रकाश है। जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी तो शिव जी की पूजा की थी। अगर श्री राम भगवान थे तो उन्होंने शिव जी की पूजा क्यों की थी। कहते हैं देवी देवता भी एक शिव की ही आराधना करते हैं। तो एक कहानी के माध्यम से हम सुनते हैं कि कैसे सारी दुनिया एक परमात्मा शिव को ही याद कर रही है। तो एक राजा था, मंदिर में पूजा करता था। तो वो अपनी प्रजा को, जैसे कहते हैं कि उनके नीचे प्रजा रहती थी, तो वो प्रजा को धन देता था। तो प्रजा ने सोचा कि राजा के पास धन कहाँ से आता है। तो जब राजा को देखा तो राजा हनुमान जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि हे प्रभु इतना दीजिए कि मेरे इस दर पर कोई भी आए तो भूखा ना जाए। तो फिर उन्होंने सोचा कि
जब राजा हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी से मांगते हैं तो हनुमान जी किससे मांगते हैं, ये किससे प्राप्त करते हैं? तो हनुमान जी को देखा वो श्री राम के मंदिर में थे, श्री राम के सामने थे। फिर उन्होंने सोचा कि श्री राम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो